बेगम हजरत महल। इस पाठ में लेखक ने नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की वीरता व अंग्रेजों से युद्ध करने की घटना का वर्णन किया है। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाते हुए अपनी सेना का हौसला बुलंद किया और चिन्हट के पास अंग्रेजों को शिकस्त दी। अंग्रेजों ने उनसे संधि करनी चाहिए, परंतु बेगम ने उनका संधि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। कुछ गद्दारों के कारण बेगम को युद्ध भूमि छोड़कर अपने पुत्र के साथ नेपाल भागना पड़ा। उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। देश के प्रति हमेशा वफादारी करनी चाहिए। मार्क ट्वेन। भारत भूमि की पावन धरती पर ऐसी अनगिनत महिलाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने राज्य की स्वाधीनता की रक्षा की। ऐसी वीरांगनाएं केवल राजपूत और मराठा स्त्रियां ही नहीं थीं, मुगल स्त्रियां भी थीं, जिन्होंने भारत भूमि को अपना ही देश समझा और अंग्रेजी शासन की जड़ें हिलाने के लिए युद्ध की आग में कूद पड़ी। अंग्रेजों की कूटनीति, ताकत और षड्यंत्रों के सामने जहां बड़े बड़े राजा महाराजा नतमस्तक हो गए थे, वहीं अवध की बेगम हजरत महल ने उन्हें युद्ध की चुनौती देकर यह जता दिया कि हिंदुस्तान की जनता उनकी हुकूमत नहीं चाहती है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह भी अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेजों का विरोध करने में स्वयं को असमर्थ समझ रहे थे। 6 फरवरी 1856 को अंग्रेज हुक्मरानों ने अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का हुक्म जारी किया। नवाब वाजिद अली शाह के समर्पण कर देने पर उन्हें अवध से कलकत्ता भेज दिया गया। अंग्रेजों से लोहा लिए बिना ही नवाब वाजिद अली शाह का आत्मसमर्पण कर देना बेगम हजरत महल को नहीं सुहाया। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने की कसम खाई। अवध की शासन सत्ता को वे यूं ही अंग्रेजों के हाथों नहीं सौंपना चाहती थीं। उन्होंने अपने पुत्र बिरजिस कादर को नवाब वाजिद अली शाह का वारिस और अवध का भावी शासक बनाने का निर्णय किया। अवध की जनता के प्रति मातृत्व का भाव रखने वाली बेगम हजरत महल अद्वितीय रूप, गुण एवं बुद्धि संपन्न मुगल स्त्री थीं। उनके बचपन का नाम मुहम्मदी खानम था। उनका जन्म फैजाबाद में हुआ था। उनके अप्रतिम रूप सौंदर्य को देखते हुए उन्हें महल परी कहा गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह से निकाह होने के बाद वे बेगम हजरत महल कहलाईं। बचपन से ही जिस धरती पर वे खेली, बड़ी हुई, अवध की बेगम बनी, उस धरती को वे अंग्रेजों के हाथों भला कैसे सौंप सकती थीं? उन्होंने अवध की सेना को ललकारते हुए कहा, सैनिकों, अवध हमारा राज्य है। हम यहाँ अंग्रेजी हुकूमत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेगम के उत्साह ने सोए हुए अवध सैनिकों के स्वाभिमान को जगा दिया। अवध की जनता, वहां के किसान, व्यवसायी और सैनिक सभी बेगम के विचारों से प्रभावित हुए। उनका हौसला बुलंद हो गया। देखते ही देखते बेगम ने एक बड़ी विद्रोही सेना तैयार कर ली। बेगम ने स्वयं घोड़े पर चढ़कर सेना का नेतृत्व किया। अवध की विद्रोही फौज
पूरी ताकत और तैयारी के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ी। अंग्रेजी सेना के कमांडर सर हेनरी लॉरेंस ने बड़ी बहादुरी के साथ चिन्हट गांव के पास विद्रोहियों को रोकने का प्रयास किया। घमासान लड़ाई हुई। अवध के देश प्रेमी बांकरों के आगे अंग्रेजी फौज ने घुटने टेक दिए। हेनरी लॉरेंस को विवश होकर पीछे हटना पड़ा। उसने लखनऊ को खाली कर दिया। जीत का जश्न मनाती हुई अवध की विद्रोही सेना ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। चारों ओर बेगम की जय जयकार होने लगी। इस विजय ने विद्रोह की एक नई लहर जगा दी। लखनऊ फतेह के बाद वजीरों ने एक मत होकर बेगम हजरत महल को अवध के शासन की बागडोर संभालने का अधिकार दिया, परंतु बेगम ने इस पदवी को लेने से इनकार करते हुए अपने 10 वर्षीय पुत्र मिर्जा बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर स्वयं को उसका सरपरस्त ही माना। लखनऊ फतेह ने अवध के सैनिकों, जनता और किसानों के मन में बेगम के लिए सम्मान और आदर की भावना जगा दी। बेगम ने भी कुशल सम्राज्ञी की भांति घूम घूम कर राज्य का दौरा किया, लोगों की समस्याएं समझी और उन्हें दूर करने के उपाय किए। बेगम हजरत महल की कार्यकुशलता एवं प्रबंधन से अवध की जनता बहुत प्रभावित हुई। वह बेगम के इशारों पर उठने बैठने लगी। इसके पहले कोई भी शासक इतना लोकप्रिय नहीं हुआ था। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से जलने लगे। अवध का शासन गंवाकर अंग्रेज चुप बैठने वाले नहीं थे। एक स्त्री के हाथों पराजय उन्हें सहन नहीं हो रही थी। उन्होंने 1858 ईस्वी में फिर अवध पर हमला किया। बेगम ने बड़ी हिम्मत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया, परंतु साधन संपन्न अंग्रेजी सेना की तोपों के आगे अवध के सैनिक कुछ कमजोर पड़ गए। बेगम ने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ युद्ध भूमि से भागकर बहराइच के किले में शरण ली और फिर से अंग्रेजों पर हमला करने के लिए सेना का संगठन करने लगी। राजा जयलाल सिंह ने इस कार्य में उनकी पूरी सहायता की। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया, परंतु वे जानते थे कि जब तक बेगम हजरत महल पकड़ी नहीं जाती हैं, तब तक वे अवध में चैन से नहीं जी सकते। बेगम के इशारों पर चलने वाले अवध के लोग आसानी से अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। अवध में रह रहकर विद्रोह की चिंगारियां फूटती रहेंगी। इसलिए उन्होंने बेगम के पास संधि प्रस्ताव भेजा कि अंग्रेज सरकार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के उनके गुनाह को माफ कर देगी। उनके गुजारे के लिए उन्हें पेंशन के रूप में अच्छी खासी रकम देगी और उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई का पूरा बंदोबस्त करेगी। बेगम हजरत महल ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने संधि पत्र का जवाब देते हुए कहा, अवध की आजादी और हिफाजत के लिए
मैं मैदाने जंग में लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाऊंगी, पर अवध की आजादी का सौदा नहीं करूंगी। अंग्रेजों को ऐसे निर्भीक उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। भारी लाव लश्कर लेकर वे बहराइच किले पर टूट पड़े। बेगम की फौज के कुछ लोगों को जागीर का लालच देकर अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया था। बेगम की सेना ने पूरी हिम्मत और ताकत से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया, परंतु गद्दारों के कारण बेगम की सेना के पैर उखड़ने लगे। बेगम हजरत महल के सेनापति ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेगम साहिबा, हमारी फौज अब ज्यादा देर अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाएगी, हमारी शिकस्त होगी। आप कुछ ईमानदार सिपाहियों के साथ मैदानी जंग से दूर चली जाएं। बेगम क्रोध भरी आंखों से सिपह सालार की ओर देखकर बोली, हरगिज नहीं, मैं आखिरी सांस तक मैदाने जंग में अंग्रेजों का मुकाबला करूंगी। सेनापति ने उन्हें बहुत समझाया, पर बेगम हजरत महल मानने को तैयार नहीं थी। अंत में सेनापति ने कहा, अंग्रेजों से अवध की बागडोर हासिल करने के लिए बेगम साहिबा, आपका और जनाब बिरजिस कादर का महफूज रहना जरूरी है। इसलिए आप मैदाने जंग से निकल फौरन नेपाल जाकर नेपाल नरेश की शरण लें। सोचने का वक्त नहीं है। बेगम साहिबा को विवश होकर पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए नेपाल जाना पड़ा। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत से विद्रोहियों क्रांतिकारियों को कुचल दिया। इससे बेगम हजरत महल की उम्मीदें टूट गईं। उन्होंने नेपाल में एक मामूली स्त्री के समान अपने बेटे की परवरिश करते हुए अपना जीवन यापन किया। 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। बेगम की याद में लखनऊ के एक विशाल पार्क को बेगम हजरत महल पार्क का नाम दिया गया। 15 अगस्त 1962 को पुराने विक्टोरिया पार्क हजरतगंज में उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 1857 ईस्वी की क्रांतिकारी योजनाओं की चर्चा की गई। वहां उनकी संगमरमर की मूर्ति स्थापित की गई। 10 मई 1984 को भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इस प्रकार अतीत के महान स्वाधीनता सेनानियों के बीच बेगम हजरत महल का चरित्र उभरकर वर्तमान युग में कठिन परिश्रम, त्याग और बलिदान से प्राप्त की गई देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा है।